बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। आप सभी गुरुमुख भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर सही रास्ते पर चल रहे हैं। महापुरुषों की नज़दीकी में और उनकी चरण शरण में पहुंचकर ही सही मार्गदर्शन मिलता है कि जीव को क्या करना चाहिए। महापुरुषों की शरण में आकर गुरुमुखों का फर्ज है कि उनके वचनों की पालना करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों की पालना करता है वही उनसे रूहानी फैज़ उठा लेता है, असली चीज़ को पा लेता है। गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं और रूहानी मौज उठा रहे हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वे सब नाशवान हैं, अर्थात ठहरने वाली नहीं है गुरुमुखों। सब एक दिन चली जाती हैं। वक्त के महापुरुषों के पास ही ऐसी दायमी चीज़ होती है, वे ही गुरुमुख को दे सकते हैं और दे रहे हैं। जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है और जहाँ से मिल सकती है उस चीज़ को पाने के लिए वह वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। सभी गुरुमुख जन दायमी चीज़ को पाने के लिए श्री गुरु दरबार में आए हैं, तो वह दायमी चीज़ कौन सी है? वो है प्रभु का नाम, जो कि जीव के साथ इस लोक में भी रहता है और बाद में आगे भी साथ निभाता है। गुरुमुखों, जीव को इसी नाम से ही खुशी मिलती है। महापुरुषों की चरण शरण में पहुँचने से ही यह दायमी चीज़ प्रभु का नाम गुरुमुख को मिलता है। सभी गुरुमुखों को नाम की दीक्षा मिली हुई है। गुरुमुख जन नाम का जाप कर रहे हैं। इसी नाम के जरिए उनको खुशी और आनंद मिल रहा है। गुरुमुखों, नाम ही दायमी चीज़ है और नाम को जपना ही अपना असली काम है। यह प्रभु का नाम जो दायमी चीज़ है और आपने ग्रहण की है, इसको भूलना नहीं है, बल्कि हर वक्त इसको याद रखना है। हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम शुरू कराए। वे इन नियमों पर रोज़ आचरण करने पर जोर दिया करते थे। श्री गुरु महाराज जी अक्सर यही फरमाते थे कि गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियमों को याद रखें और इन नियमों श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान की पालना करें। महात्मा जन भी शहरों में जगह जगह जाकर, गुरुमुखों के घरों में जाकर उन्हें 5 नियमों की पालना का उपदेश देते हैं। जो गुरुमुख जन इन 5 नियमों को याद रखते हैं, इनकी पालना करते हैं, उन्हीं को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। महापुरुषों के वचनों में ही खुशी और आनंद है। गुरुमुखों के वचन श्री गुरु महाराज जी ने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ गुरुमुख सेवक जन हैं, सभी को रोज़ इन नियमों की पालना करने की आज्ञा दी हुई है। आप गुरुमुख जन यहाँ आए हैं
5 नियमों की पालना करते हैं, फिर भी हम आप सबको याद दिला देते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की बहुत ज़बरदस्त मौज थी कि सभी गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना किया करें। और यदि गुरुमुख जन इन नियमों की पालना करते रहेंगे तो खुश रहेंगे, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और इसी में ही महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। जो बच्चा माता पिता के कहने पे चलता है तो उसके पिता को भी खुशी होती है और बच्चे को भी खुशी होती है, उसको सुख मिलता है। वो सुख किस में है गुरुमुखों? अपने पिता के वचनों में है। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी पिता समान है, मालिक हैं, सब कुछ हमारे वे ही हैं। सभी गुरुमुखों को उनकी आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। जिस आनंद को लोग संसार में ढूंढते हैं वह सच्चा आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। सच्चा आनंद मालिक की शरण में ही है, उनके वचनों को मानने में है। इसीलिए गुरुमुख सेवक का यही फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में रहें और उनकी प्रसन्नता को पाने की दिल से तलब रखें। लगन हो, हमेशा उनकी याद हो। उनकी याद दिल में रहेगी तो गुरुमुख जन खुश रहेंगे और महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।